बड़ी खबर है, वक्फ कानून में बड़े संशोधन की तैयारी में सरकार है। आज लोकसभा में पेश हो सकता है संशोधन बिल। वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर लगाम लगाने की तैयारी, 40 संशोधन के साथ आ सकता है ये बिल। वक्फ के अधिकारों पर कैंची चल सकती है, कटौती हो सकती है, वक्फ संपत्ति में गड़बड़ी पर लगाम लगाने की तैयारी होगी। इस संशोधन बिल के जरिए संशोधन से नियंत्रित होगी वक्फ की शक्तियां। बिल को लेकर के हो सकता है हंगामा। तो आज संसद में पेश हो सकता है संशोधन बिल। वक्फ संशोधन एक्ट को पेश कर सकती है सरकार। वक्फ की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, संसद में आज वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है केंद्र सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, वक्फ कानूनों में बड़े संशोधन की तैयारी है। 20 से ज्यादा संशोधन की तैयारी है। तो वक्फ बिल पर AIMPLB का बयान आ गया है। वक्फ एक्ट में संशोधन मंजूर नहीं है, जैसा कि पहले से उम्मीद की जा रही थी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। बदलाव की साजिश की जा रही है। विपक्ष को इस एक्ट का विरोध करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये विपक्ष से गुजारिश की गई है कि पूरे विपक्ष को इसका विरोध करना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो इसका विरोध करेगा ही, लेकिन विपक्ष को इस एक्ट का विरोध करना चाहिए। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विपक्ष से अपील की है। तो साजिशों के तहत ये संशोधन लेकर के केंद्र सरकार आ रही है। वक्फ एक्ट में संशोधन साजिश दिखाई देता है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, इस पर भी सियासी संग्राम मचना लगभग तय है। तो सरकार आज वक्फ संशोधन बिल ला सकती है। इस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल उठाए। क्या क्या सवाल हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि वक्फ एक्ट एक मनमाना एक्ट है, जिसमें एक तरफा अधिकार दिए गए हैं जो भारत के कानून के सम्मत नहीं है। वो अधिकार ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई किए, अपनी मर्जी से वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। ये 25-30 साल पुरानी मांग थी। इस मांग को करने वाले सबसे ज्यादा मुस्लिम संगठन मुस्लिम के लोग ही हैं, जिनकी जमीनें वक्फ बोर्ड ने ले ली है। और वैसे भी देश में कुछ भी अगर सुधार के लिए हो, जिससे आम आदमी का भला हो, तो उसमें सबको समर्थन देना चाहिए। हालात के हिसाब से बहुत सारे कवानीन संशोधन किए गए हैं और ये भी संशोधन होगा, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीच में, अपने भाषणों में जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। फैसला क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे क्या मंशा है, तो ये सरकार बता पाएगी। मगर वक्फ की प्रॉपर्टी जो हमारे बुज़ुर्गों ने वक्फ की है, उसका मकसद ये है कि वो वाक़िफ़ की मंशा यानी मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद के लिए और फ़ी सबीलिल्लाह इस्तेमाल की जाए। अब अगर सरकार को ये लगता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी में खुर्द-बुर्द हो रहा है, तो उसके लिए बेहतर यह है कि वक्फ बोर्ड का ताउन करे। जहाँ पर सरकारी या गैर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया गया है, उस संपत्ति को छुड़ाने का काम करे। ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं, और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसका हम अपोज करते हैं इसको। ये कि जिन प्रॉपर्टीज़ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनी हैं, तो हम लोग एक ज़माने से मुख्तलिफ़ हुकूमतों से डिमांड करते आ रहे हैं कि उसका अगर हटाना मुमकिन ना हो तो उसका रेंट गवर्नमेंट मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दे, जिससे वक्फ बोर्ड के मसाइल सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। सरकार की पहली प्रायोरिटी बजट पास कराना है
और बजट के साथ साथ जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं उनको पास कराना है मंत्रालयों से जुड़े, उसके साथ साथ ये बिल भी, क्योंकि सरकार हर बार अपने एजेंडे में एक चीज़ रखती है ऑन टेबल, तो ऑन टेबल जो चीज़ें होंगी हो सकता है आज नहीं तो कल इस बिल को लाया जाए, लेकिन इसी हफ्ते ये माना जा रहा है कि ये बिल आएगा और इस पर चर्चा होगी। घमासान होना शुरू हो गया। देखिए तरह तरह के बयान आ रहे हैं, सरकार की तरफ से हालांकि कुछ नहीं बोला जा रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तमाम तरह के बयान आ रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाए, कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। तो बिल्कुल रवि त्रिपाठी हमारे सहयोगी दिल्ली से जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं। विशाल भी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। विशाल, कुल मिलाकर देखें कि केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार जब भी मुस्लिमों से जुड़े हुए किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करती है, कोई भी संशोधन लेकर के आती है तो बवाल मच जाता है, और चूंकि वक्फ एक्ट में संशोधन करने जा रही है सरकार तो बवाल मचना तय है। देखिए बिल्कुल वक्त के नियमों को में बदलाव जो है ये अपने आप में कहा सकता है कि जो विपक्षी खेमा है उसको एक बड़ा मुद्दा दे देगा। और चूंकि जैसा कि ये बात कहा जा रहा है कि संसद में जो है इसको लेकर जो है चर्चा हो सकती है, लाया जा सकता है इसको, हालांकि जो सहयोगी है हमारे रवि त्रिपाठी उनका कहना है कि हो सकता है कि पहले प्राथमिकता जो है पहले बजट पास कराना, उसके बाद दूसरा ये रखा जाए, तो इसको हो सकता है कि आज की जगह कल या परसों लाया जाए, लेकिन लाना है। और इसी बात को लेकर ये कह सकते हैं कि सरकार की पूरी तैयारी है। वक्फ के नियमों में जो बदलाव है उसके तहत तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उसमें बेदखली होगा। इसके साथ साथ चूँकि अगर आप देखिए तो तमाम ऐसी मस्जिद है जिनको लेकर विवाद होता रहा है, चाहे वो आप काशी विश्वनाथ से लेकर मथुरा तक की मामला देख लीजिए और यहाँ तक कि तमाम वक्फ की ज़मीनों का विवाद देख लीजिए, उन सब चीज़ों को लेकर भी हमेशा विवाद रहा है। तो कहीं ना कहीं से इस बदलाव के बाद इन पर भी असर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और जो वक्फ की ज़मीनें हैं जिनको लेकर लगातार विवाद होता है, इससे पहले अगर आप देखिए तो यूपी में जिस तरह से नजूल की ज़मीनों को लेकर विवाद हुआ, तो जाहिर सी बात है कि देश भर में चूँकि वक्फ की ज़मीनें हैं उसका एक अलग से नियम होता है। वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने से लेकर तमाम उसके अधिग्रहण तक के जो तमाम नियम होते हैं उनमें जो है बदलाव किया जाएगा। इसके साथ साथ अधिकृत करने को लेकर भी ऐसे बदलाव किया जाएगा। इसमें जो वक्फ बोर्ड होता है उसकी भूमिका जो है उसको लेकर भी बदलाव हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि एक बड़े बदलाव की तैयारी है। अब क्या कुछ इसमें होगा ये देखना होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अभी से ही राजनीति शुरू हो गई है। तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका तरफ से विरोध होना शुरू हो चुका है, क्योंकि तमाम जो मस्जिदें हैं, देखिए खासतौर से मस्जिद हो, मदरसे हो, इनमें जो वक्फ का एक बड़ा रोल रहता है और इसीलिए शायद इस तरह की जो चीज़ें हैं इस पर जो है सबसे पहले ऐतराज आपत्ति जो है यही लोग तमाम लोग जताते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी के लिहाज से देखें तो इस पर सियासत का भी एंगल साफ तौर पर विशाल दिखाई देगा, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि भाई हम तो विरोध कर रहे हैं, पूरा विपक्ष इसका विरोध करे। तो उस लिहाज से भी देखें कि उत्तर प्रदेश की सियासत भी गरमाएगी दिल्ली के साथ साथ। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि चूंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी इसलिए ज़रा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मामले चल रहे हैं जिनमें वक्फ बोर्ड का सीधा हस्तक्षेप रहता है। और इसीलिए आप देखिए चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या शिया वक्फ बोर्ड हो, इनके अलग अलग जो पूरे तरीके हैं काम करने के। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले हैं जिनको लेकर वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के घोटाले को लेकर CBI जाँच भी कर रही है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो बदलाव होगा उसमें एक बड़ा फैक्टर होगा ये कि तमाम ज़मीन कब्जा करने को लेकर या वक्फ की ज़मीन को संपत्ति हड़पने को लेकर इन तरह की चीज़ों पर भी जो है रोकथाम लगाने की बात है। इसके साथ साथ बिल में बहुत चीज़ें जो हैं नहीं होंगी, तो इसमें क्या कुछ संशोधन किया जाता है, क्या कुछ नया जो है जारी किया जाता है ये देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला होगा और सीधे तौर पर अल्पसंख्यक वर्ग से ये फैसला जुड़ा रहता है, तो जाहिर सी बात है इस पर राजनीति भी होती है और कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सियासत के रंग और धार्मिक जो संगठन है मुस्लिमों के खास तौर पर जो लेमा है उन्होंने क्या रिएक्शन दिया वो हमने आपको सुनाया। आज या कल संशोधन एक्ट को पेश कर सकती है केंद्र सरकार संसद में, जिस पर जोरदार बहस की आशंका है और विपक्ष इसका विरोध साफ तौर पर करेगा। इस पर सियासत गरमाएगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लगातार बने हुए लखनऊ से। और वक्फ के जो अधिकार हैं उस पर कटौती करने जा रहा है ये वक्फ संशोधन एक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो मोदी कैबिनेट ने 40 संशोधन के साथ इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, लेकिन जिसका विरोध भी खुलकर और दबी जुबान में किया जा रहा है। हालांकि संशोधनों को वक्त के लिहाज से अगर किया जा रहा है तो उसे कुछ उलेमा जो है उसका वेलकम भी कर रहे हैं, उसका स्वागत भी कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताया था असंवैधानिक।
अंजुम कादरी ने सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में लगाई थी अंतरिम रोक। आज संवैधानिक बेंच पर फैसला, संवैधानिकता पर दरअसल सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है। मुलायम सरकार में यह मदरसा एक्ट बनाया गया था। तो हाईकोर्ट ने जिस एक्ट को असंवैधानिक बताया उस पर आज सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद की जा रही है का फैसला आ सकता है। यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। आज संवैधानिकता पर फैसला दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। मुलायम सरकार में यह एक्ट बनाया गया था। आज संवैधानिकता पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली जुड़ रहे हैं। अरविंद, क्या जानकारी? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा चुका है। इसका मतलब ये कि जो मदरसा एक्ट के तहत जो इस मामले से जुड़ा जो बड़ा संवैधानिक सवाल है कि क्या मदरसा एक्ट संवैधानिक है नहीं, इससे जुड़े जो कानूनी पहलू हैं उन पर आज सुप्रीम कोर्ट विस्तार से सुनवाई करेगा। पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था राज्य सरकार को और जो दूसरे जो इस मामले में याचिकाकर्ता हैं उनको, और आज कोर्ट के सामने इस मामले में लिखित जवाब होगा और उसके बाद कोर्ट विस्तार से इस मामले में धीरे सुनेगा। क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लग चुकी है, लिहाजा मदरसा एक्ट की जो संवैधानिक वैधता है सिर्फ उस पर अभी विचार होना बाकी है और अंतरिम रोक के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि क्या मदरसा एक्ट संवैधानिक है या नहीं। जी शुक्रिया अरविंद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट के लिए दोबारा आपके पास लौटेंगे।